1970 में जापान के अमामी ओशिमा आइलैंड पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। हाबू नाम के जहरीले सांपों ने इंसानों और जानवरों में डर फैला दिया था। हर साल सैकड़ों लोग इनके काटने से मर रहे थे क्योंकि सरकार के पास कोई इलाज नहीं था। यह सांप खेतों में पाए जाते थे, जहां इंसान अनजाने में उन पर पैर रखकर जानलेवा हादसों का शिकार हो जाते। उस समय कोई असरदार एंटीडोट आसानी से नहीं मिल पाता था। वैज्ञानिकों ने एंटीडोट तो बना लिया, लेकिन उसे स्टोर करना मुश्किल था क्योंकि इसे रखने के लिए हर समय बिजली वाले मेडिकल स्टोर चाहिए थे, जो 1970 के गांव में नहीं थे। इस वजह से बहुत से लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देते थे। हालात इतने बिगड़ गए कि डर के मारे किसान अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे काम की तलाश में, और धीरे धीरे जो आइलैंड कभी हरा भरा हुआ करता था वह वीरान होता चला गया। जापानी सरकार ने इस आइलैंड को सांपों से बचाने के तरीके पर कई बैठकें की। तभी एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि ऐसा जानवर लाया जाए जो सांपों को खा सके और उनके जहर से बचा भी रहे। नेचर को नेचर से कंट्रोल करने वाला यह आइडिया सरकार को पसंद आया। काफी सोचने के बाद आखिर तय हुआ कि अब नेवले को सांपों का पुराना दुश्मन माना जाता है। अक्सर इनकी लड़ाई होती है और ज्यादातर बार जीत नेवले की होती है, क्योंकि नेवले के अंदर एक नेचुरल डिफेंस होता है जो सांप के जहर का असर नहीं होने देता। यहां तक कि काटे जाने के बाद भी नेवला सांप को चीर कर रख देता है। दिलचस्प बात यह है कि नेवला सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए भी सांपों का सिर कुचलकर खत्म कर देता है। मगर प्रॉब्लम यह थी कि नेवले जापान में रहने वाले जानवर नहीं थे। इनकी असली जगह है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, जहां का माहौल जापान से काफी अलग है। फिर भी रिस्क लेकर साइंटिस्ट ने इन देशों से 30 नेवले लाकर अमामी ओशिमा आइलैंड पर छोड़ दिए। उन्हें भरोसा था कि यह कदम लोगों को सांपों के डर से आजादी दिलाएगा और साथ ही आइलैंड को चूहों की बढ़ती आबादी से भी बचाएगा। कुछ सालों बाद साइंटिस्ट हैरान रह गए। 1980 में लाए गए 30 नेवले तेजी से बढ़कर 10,000 तक पहुंच गए। लेकिन जितनी उम्मीद थी, नेवले ने उतने सांप नहीं मारे। असल में सांपों की तादाद पहले से ज्यादा हो गई थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। हाबू सांप रात में शिकार करते हैं, जबकि नेवले दिन में एक्टिव रहते हैं, तो दोनों का आमना सामना बहुत कम होता था। और जब दिन में सामना हो भी जाता, कब भी नेवले ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। मतलब प्लान जैसा सोचा गया था वैसा चल नहीं पाया। नेवले लेकर आने के नतीजे कुछ ऐसे निकले जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दिन में जब सांप नहीं मिले तो नेवले ने अपनी भूख मिटाने के लिए दुर्लभ खरगोश और इलाके के पक्षियों के अंडे खाने शुरू कर दिए। इससे पक्षियों की संख्या घटने लगी और उनकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, नेवले किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाने लगे। यानी जो प्रॉब्लम खत्म करने के लिए नेवले लाए गए थे वो और बढ़ गई। अब सांपों के साथ साथ नेवलों की तबाही भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई। ये अपने पहले इलाके को छोड़कर अब पूरे आइलैंड तक फैल चुके थे। अब यह इस इलाके के नेचर और जानवरों के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन गए थे। लोगों ने नेचर में बड़ा बदलाव देखा। कई जाने माने जानवर धीरे धीरे गायब होने लगे। सबको समझ आ गया कि नेवले सांप नहीं मार रहे, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस खराब कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने भी माना कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस आइलैंड के अनोखे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। इससे इंसान और नेवले के बीच एक नई जंग शुरू हो गई। नेवलों को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। लोगों ने जान लगाया और खास तौर पर ट्रेन किए हुए कुत्तों का इस्तेमाल किया। 2000 के शुरुआती सालों में जापानी सरकार नेवले को खत्म करने के लिए आधिकारिक अभियान शुरू किया और पूरे आइलैंड में खास टीमें तैनात की। छोटे और तेज नेवलों को पकड़ने के लिए सरकार ने छुपे कैमरे और खास जालों का इस्तेमाल किया। जहां नेवले की संख्या ज्यादा थी, वहां जहरीला चारा डाला गया, जबकि ट्रेन कुत्तों ने उनके बिलों को ढूंढने में मदद की। यह टीमें सालों तक रात भर इन ऑपरेशन में लगी रही। आखिरकार 2018 में जापानी सरकार ने अमामी ओशिमा आइलैंड को पूरी तरह नेवले से मुक्त घोषित कर दिया। इस मुहिम के दौरान करीब 300 नेवले पकड़े गए या फिर मार दिए गए। शायद यह कठोर लगे, लेकिन नेवलों की वजह से विलुप्ति के कगार पर पहुंची 15 प्रजातियों को बचाने का यही एक रास्ता था। आज के वक्त अमामी ओशिमा आइलैंड पर नेवले नहीं बचे, लेकिन हाबू सांप और चूहे अभी भी मौजूद हैं। लेकिन जापान में सिर्फ सांप और नेवले ही नहीं,
एक और आइलैंड है जहां जानवरों ने इंसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अमामी ओशिमा से थोड़ी दूर कैट आइलैंड के नाम से मशहूर यह जगह बिल्लियों के राज में बदल चुकी है। इसका नाम है ओशिमा आइलैंड। पर यह कोई प्यारा सपना नहीं, बल्कि एक डरावना सच है। यहाँ इंसानों से कई गुना ज्यादा बिल्लियां रहती हैं। इतनी की गिनती मुश्किल। कैट लवर्स के लिए यह जगह किसी सपने जैसी लगती है। अगर आपको इसके बारे में भी फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए।